वालेकुम। आज हमने लेक्चर नंबर 8 जो है उसको थोड़ा देखना है अपने कोर्स ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स के अंदर। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टाइटल बेसिकली है लोकल फिनोमेना। अब लोकल फिनोमेनन जब भी कोई लफ्ज़ आप पढ़ोगे तो उससे आपकी जो जहन में एक चीज़ आती होगी वो यही आती होगी कि कोई ऐसा प्रोसेस। लोकल का मतलब होता है बड़े लिमिटेड स्केल के ऊपर। ठीक है। एक लफ्ज़ होता है रीजनल। रीजनल का मतलब होता है बड़े पैमाने पे। एक लफ्ज़ होता है लोकल। लोकल का मतलब होता है बहुत छोटे स्केल के ऊपर जिसकी जो है वो, जैसे लोकल गवर्नमेंट होती है और एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है क्या करती है वो, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क का निज़ाम जो है उसको हैंडल करती होती है। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती होती है, एक ख़ास जगह के जो है वो निज़ाम को जो है वो हैंडल करती होती है। तो लोकल चीज़ जो है उसे लोकल कोई भी जब लफ्ज़ आप पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि महदूद पैमाने पे, एट अ लिमिटेड स्केल। ठीक है। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि लिमिटेड स्केल के ऊपर है और हमने उसको जो है ना इस कोर्स इस कोर्स के अंदर जो है ना उसे पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, उससे थोड़ा सा पहले ज़रा जो है थोड़ा सा ना एक चीज़ को हमने स्टडी करना है और वो है मोमेंटम इक्वेशन। अच्छा, अब आपको कोई भी बंदा जो है ना, कोई बोले ना कि जी फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर जो है ना वो हो रहा है। ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर जो है ये हमेशा आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए मुझे कि आपको बताएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस मौजूद है। इनफैक्ट कहीं पर भी कोई चीज़ जो है वो रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए, हमेशा जो है वो जो फोर्सेस का इम्बैलेंस है वो होना होगा। वो होगा तब ही चीज़ जो है वो अपनी स्टेट जो है उसको चेंज करेगी। मोशन वाले स्टेट है तो वो रेस्ट में आ जाएगी और रेस्ट वाली स्टेट है तो वो मोशन में आ जाएगी। जब भी फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस जो है वो मौजूद है। ठीक है ना, फोर्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं पे अनबैलेंस्ड जो है ना वो मौजूद हैं। तभी फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, वरना फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो सकता। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, मैं ज़रा मोमेंटम की हर दफ़ा स्पेलिंग जो है मैं ज़रा दिखाता हूँ। एम ई एन बेसिकली होता है मोमेंटम जो है वहाँ पे। मोमेंटम इज प्रेजेंट। ठीक है ना? कहीं पर भी फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड होंगी तो हमेशा मोमेंटम जो है बनेगा। ठीक है। मोमेंटम जो है वो जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड है। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो हमें इस बात की भी जो है ना वो शुनीद है कि जी मोमेंटम भी जो है ना वो वहाँ पे लाजमी होगा। ऐसा ही है ना, कंफर्म है। तो मैंने भी क्या बोला, सिंपल सी चीज़ मैंने ये बोली है कि अगर मैं यहाँ पे एक मैंने सिंबल जो है ना वो इंसर्ट करना है, मैं उसके बाद जो है आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली जो है आपने अभी ये पढ़ा है कि अगर कोई भी जो है वो जगह जहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है वहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। अब मुझे यहाँ पे वो सिंपल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना नहीं है जी। चलो मुझे देखने दो यहाँ से ज़रा, ये रहा। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना हमने भी क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, हमने बोला है चेंज ऑफ फोर्सेस। कहीं पर भी वाटर जो है वो मूव कर रहा हो वहाँ पे फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड होती हैं या वहाँ पे फोर्सेस का चेंज होता है। ठीक है। अनबैलेंस का मतलब चेंज ही है एक तरह से। चेंज ऑफ फोर्सेस होगा या जिसको हम डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो क्या होगा, मोमेंटम की जो कैफियत है वो वहाँ पे लाजमी होगी। ठीक हो गया। और मोमेंटम का वैसे भी जो फार्मूला है वो क्या होता है, अगर मोमेंटम का मैं वैसे फार्मूला लिखूँ तो क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का और मास का जो है ये मजमुआ है, एक प्रोडक्ट है। और वैसे भी हमें पता है इस बात का कि वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे बनती होती है जहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो
अनबैलेंस्ड हो या कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर स्टेशनरी वाटर होगा, ठीक है, तो जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, वो होगा ज़ीरो। फॉर स्टेशनरी वाटर मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। और फॉर द सेम फॉर स्टेशनरी वाटर जो है ना, वहाँ पे ये जो मैंने चेंज इन फोर्सेस लिखा हुआ है, चेंज इन फोर्सेस जो है वो लिखा हुआ है, वो भी कितना है, वो भी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी आपने देखना है कि लिक्विड मूव कर रहा हो, लिक्विड खड़ा हुआ हो, ठीक है, तो दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि जो मोशन में जो फ्लो है, जो जो फ्लो में जो है पानी, उसके अंदर मोमेंटम भी है और चेंज ऑफ फोर्सेस भी हैं। और जब पानी जो है स्टेशनरी है, मिसाल के तौर पर लेक है, कोई झील है, ठीक है, या कोई आपके घर के अंदर पानी की टैंकी है, तो वहाँ पे उस पानी का जो मोमेंटम है वो कितना है, वो ज़ीरो है। और चेंज इन फोर्सेस जो है वो भी कितनी है, वो भी ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर पानी जो है वो किसी समुद्र दरिया के अंदर मूव कर रहा है, या किसी कैनाल के अंदर मूव कर रहा है, या किसी वाटर कोर्स के अंदर मूव कर रहा है, तो उस जो है वो वाटर बॉडी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा और कुछ ना कुछ जो है वो चेंज इन फोर्सेस भी होंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात बहुत सिंपल सी थी, मैंने जान के ज़्यादा उसको लिखा नहीं है कि कहीं तुम जो है ये ना समझो कि बड़ा कोई जो है ना मैं कोई रॉकेट साइंस मार रहा हूँ। सिंपल ये 3-4 पॉइंट हैं, ठीक है। 3-4 भी क्या, 2 पॉइंट है यार, सिंपल। मोशन में कोई वाटर की बॉडी है तो उसके लिए पास मोमेंटम भी है और उसके पास जो है ना चेंज इन फोर्सेस भी है। अगर वाटर की जो है ना वो ब्रेस्ट में है, जैसे लेक में होता है, झील में होता है, या कहीं और जो है किसी स्विमिंग पूल के अंदर है, या आपके घर के अंदर वाटर की टैंकी के अंदर है, तो फिर क्या है कि उसका ना जो है ना उसका मोमेंटम है और ना ही चेंज इन फोर्सेस है। क्लियर होगी ये वाली बात? ओके। अब उसने जो है इसी मोमेंटम को जो है ज़रा डिफरेंट अंदाज से जो है स्टडी करने की कोशिश की, ठीक है। ज़रा समझाने के लिए, ज़रा उसको जो है एलेबोरेट करने के लिए जो है उसने ये डायग्राम जो है शो करवाई है। हम भी इसी डायग्राम से जो है ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इस डायग्राम को देख के यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, रीज़न बीइंग कि मैं सिंबल्स जो है वही चाहता हूँ कि जो उसने सिंबल्स लिखे हुए हैं वही मैं सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, ठीक हो गया। लेट्स सी, इमेजिन करो कि आपके पास जो है ना वो ये आपका कनाल का जो है ना आपका ये वाला ये बेड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जो है फ़िलहाल के लिए मैक्सिमाइज़ करूँ, जब इसको मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा, ठीक है। मैं सपोज़ करो कि ये है आपका बेसिकली एक कनाल का जो है ना बॉटम, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से ये आपका हो गया वाटर सरफेस लेवल, ठीक है जी। और एक चीज़ जब भी हमने बताया मैंने कि हमेशा जब भी आपने जो है ऐसी कोई भी फिनोमेना स्टडी करने बैठने हैं, तो हमेशा वो फिनोमेना जो है वो डेटम से स्टडी होता है। इमेजिन करो कि जी ये उसका डेटम है, ठीक है। थोड़ा सा वैसे ऊपर करूँगा, ठीक है ना। सपोज करो कि ये आपका डेटम है, ये आपका जो है ना ये डेटम आ गया, ठीक है। ये डेटम आ गया है, इसकी जो लाइन है इसको हमने कर दिया, ठीक है। ये डेटम है आपका, और जो ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हैं वो ये चैनल का बॉटम है, और ये जो है ना वाटर सरफेस लेवल है। डेटम को मैं शो करवाता हूँ रेड कलर से, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब अजम्पशन हमारी ये है कि जो भी आपका जो है ना वो डेटम के और आपके चैनल के बॉटम के बीच में एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को मैंने नाम दिया है, उस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ थीटा का, ठीक है। अब मुझे इधर सिंबल जो है ना वो इंसर्ट करना पड़ेगा, रीज़न बीइंग कि मैं वो अगर सिंबल इंसर्ट नहीं करूँगा तो मुझे पूरा थीटा लिखना पड़ेगा, जो कि एक इन सेल्फ एक बड़ा जो है ना वो इशू है। तो मैं यहाँ पे इसका सिंबल ही जो है ना वो लिख देता हूँ, ये रहा थीटा, ठीक है जी।
ये थीटा है आपका। चाह रहा था कि थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं इसको विल बी एबल टू ब्रिंग इट डाउन। ठीक है, नज़र तो आ रहा है बस। ठीक है, ये थीटा है आपका, बाकी सारा हो गया। ठीक है, आपने दो क्रॉस सेक्शन इसके जो है ना बना लेने। एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्रॉस सेक्शन 1 बोल देता हूँ। क्रॉस सेक्शन 1 आ गया ये वाला, और इसी तरीके से दूसरा क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, दो क्रॉस सेक्शन क्यों लिए, ये पूछने वाली बात है, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है अगर किसी के जहन में है तो। हम दो ही क्रॉस सेक्शन क्यों लेते हैं? हम दो क्रॉस सेक्शन इसलिए लेते हैं कि जब वाटर का फ्लो हो रहा होता है ना, तो हमने अगर कोई चेंज फाइंड करनी है, आपको पता है कि चेंज फाइंड करने के लिए आपके पास दो क्रॉस सेक्शन होना लाजमी है, क्योंकि चेंज जो है वो दो चीज़ों के बीच में होती है। चेंज कभी भी इकाई के बीच में नहीं होती। ठीक है ना, 1 और 1 में क्या चेंज है? 0 है। 1 और 2 में चेंज है, ऐसे 2 और 3 में चेंज है। इस जो जगह पे फ्लो की कंडीशन है वो कुछ और है, इस जगह पे फ्लो की कंडीशन जो है ना कुछ और है। अगर मैं इसी जगह पर चेंज फाइंड करने बैठ जाऊंगा तो कितनी होगी वो चेंज? वो जीरो होगी, क्योंकि जो कंडीशन जो है ना यहाँ पे है वही है, चेंज तो उनमें कोई भी नहीं है, तो जीरो हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो लाजमी होगा। क्लियर होगी ये वाली बात? ओके, अब इसके बाद मुझे बताओ कि ये इस क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? थोड़ा सा इसको मुझे करना पड़ेगा ये जो सही तरीके से। तो ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? आई विश के हो जाता, लेकिन वो चूंकि वो स्पेस पर थोड़ी है, बहरहाल नज़र आना चाहिए बस इसको। ये है Z1, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस है, वो कितना है? वो है जी, वो है जी Y1, जो उसकी डेप्थ है। ठीक है, सेम इज द केस विद दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इधर जो है वो डिस्टेंस यहाँ से लेके और ऊपर तक का जो डिस्टेंस है ये वाला कितना है? ये मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर जो है ना जगह नहीं है इसकी। चलो, ये Z2 आ गया, और इसी तरीके से जो है वो ऊपर जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना आ गया? वो हो गया Y2। आई होप कि यहाँ तक बात जो है वो क्लियर होगी, इसमें किसी किस्म का कोई इशू जो है ना वो नहीं होगा। मैं इन सारे जो है ना जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उनको दोबारा सब्सक्रिप्ट कर देता हूँ, रीज़न बीइंग कि उसने भी इसको सब्सक्रिप्ट जो बुक वाला है सब्सक्रिप्ट से लिए हुए हैं, तो मैं भी इनको जो है वो सब में डाल दूँ। ठीक है, Z2 Y2 Z1 Y1, बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा।